ऑब्वियसली आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आप एडिक्टेड हो, आप ड्राइविंग के एडिक्टेड हो, आप ट्रैवलिंग के एडिक्टेड हो। बस बस इतना क्या है। दबा के बैठा रहे ना उसमें। अगर इतना लंबा सफर है आपका सीरियसली तो गाड़ी ओके रख के ही चलो भाई। पंक्चर तो निकाल देंगे अपन, लेकिन अभी इसमें ना नाइट्रोजन हवा नहीं है इनके पास। यहाँ पे फ्यूल पंप भी नहीं है और अच्छा होटल भी नहीं है भाई, और वॉशरूम जाना है कब से। हट यार। ये देखो इतने बड़ा हाई बीम पे आ रहे। अभी देखो मैं कैसे जाऊँ, इसको दूं क्या हाई बीम? मेरे लिए रिस्की है वो, इसलिए मैं लो बीम पे चल रहा हूँ। ये देखो मेरे हाई बीम देखो आप। अगर मैं ऐसा चलूंगा तो क्या दिखेगा उनको? कुछ भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, नेक्स्ट रोड ट्रिप अपना बहुत लंबा रहने वाला है, तो वो दिन आ गया है। अभी बज रहे सुबह के 7:30 भाई। 7:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मैसूर से। आज अपन जा रहे हैं गोवा। थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, हम लोग निकल रहे हैं गोवा। आज का अपना डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबा रहने वाला है, बहुत हैपनिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है रोड ट्रिप पे। तो चलो देर नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। पहले बैग वैग रेडी है, सब रेडी है, हम दोनों भी रेडी है। गाड़ी में मिलते हैं आपसे। और गाइस जो पहले से चैनल पे जुड़े हैं उनको पता है, लेकिन आज पहली बार चैनल नए से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम निकल गए थे छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र टू साउथ इंडिया रोड ट्रिप के लिए, जो आज साउथ हम खत्म करने वाले हैं। आज हम एंटर करने वाले हैं गोवा। एंड गोवा की ट्रिप भी बहुत अच्छी होने वाली है। आज की रोड ट्रिप भी बहुत लंबी है, तो मस्त स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड टुडेज फन गाइस। भैया को बुला लेते हैं यार एक बार लगेज के लिए। भैया चेकआउट है 102। भैया को बोल दिया भाई, भैया आएंगे फिर निकलेंगे अपन। साक्षी क्या कर रहे हो आप? टहल रही हूँ। एक्साइटेड हो रोड ट्रिप के लिए? हाँ, काफ़ी मॉर्निंग में निकल रहे हैं ना आज हम लोग। मैं तो ऐसे तो दोपहर में निकलते, तो एक्साइटेड हूँ मैं। और अपनी ऑडियंस भी आज ये होगी यार, इधर है ना मिरर भाई। आप लोग भी आज बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि इतनी जल्दी पहली बार चैनल पे इतनी जल्दी निकल रहे हैं हम लोग। नहीं तो 12 के आसपास ही निकलते हैं हम लोग, लेकिन आज जल्दी निकल रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है। नियर अबाउट 750 किलोमीटर है भाई। मैं अभी गाड़ी में जाके एग्जैक्ट आंकड़ा बताता हूँ आपको। चलो टाइम पास ही कर रहे हैं भाई अभी। बैग वैग तो रेडी है, भैया आएंगे फिर बैग लेंगे। ये देखो सब सामान लगेज अपना रेडी है। सामान आ गए जी अपना नीचे। भैया आए थे हेल्प करने के लिए। और मौसम बहुत बढ़िया हुआ है भाई आज। भाई सुबह अगर आप कहीं टूर पे निकल रहे हो ना, अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। हाँ साक्षी, सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अलग ही माहौल रहता है भाई। दोपहर में निकलने में मज़ा नहीं है। सुबह सुबह निकलो और गाड़ी देखो भाई। कल इसको वॉश किया, क्या ज़बरदस्त लग रही है, तगड़ी। आगे से दिखाता हूँ भाई। अपन ट्रिप से निकलने से पहले आपको गाड़ी नहीं दिखाता भाई मैं, क्योंकि गाड़ी रहती नहीं अच्छी, गंदी रहती है। अच्छी दिखेगी तो दिखाऊंगा ना। तगड़ी भाई, मज़ा आएगा आज ड्राइव में। पहले गाड़ी उधर लेता हूँ, गाड़ी में सामान लोड करते। हल्की हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई भाई। अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है अभी साक्षी? 7:45। 7:45 हो रहा है ना। गाड़ी लगा दी भाई मैंने इधर। लगेज अपना सेट है, ये देखो, ऑल डन, ऑल सेट। इसको भी एकदम प्रॉपर सीट बेल्ट वगैरह लगा के निकलना है बस। अभी मैसूर एक्सप्लोर कर रहे थे तब इसको वॉश कर लिया था हाथों हाथ। साक्षी ओके? ये चलो। सनरूफ खुला ही था शायद मेरी तरफ से कल, बाप रे प्रीतेश, गलती से रह गया होगा। चलो कोई नहीं भाई। और इसका प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, किया नहीं था यार इसका। रात में आके सो गए थे हम लोग। ये अभी लेफ्ट वाला आगे वाला टायर में है ना, एक तो प्रेशर कम है, या फिर पंक्चर तो नहीं है, प्रेशर ही कम है। अपन नाइट्रोजन हवा ले लेंगे अभी रास्ते में। और भाई गोवा के लिए होटल हमने कल रात में बुक कर लिया था, तो सीधा होटल का डिस्टेंस डाल दिया है मैंने। यहाँ से अपना आज का टोटल जर्नी रहने वाला है 681 किलोमीटर, 680 किलोमीटर रहने वाला है भाई। और अपना रूट रहने वाला है आज का, यहाँ से अपन जाएंगे पहले दावनगिरी, दावनगिरी से हुब्बाली, हुब्बाली पकड़ के अपन जाएंगे गोवा। ऑलमोस्ट 12 घंटे लगने वाले आज अपने को पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे एग्जैक्टली, और अपन पहुँचेंगे शाम में 8 बजे। लेकिन अपने रास्ते में ब्रेक्स भी होंगे, सब होंगे, तो ठीक है 10-11 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे, होप सो। हाँ साक्षी? ये और भाई गोवा जाने के लिए यहाँ से 3 रोड थे। एक ये वाला था, कोस्टल सी रोड था, मतलब समुंदर से होके हुए। और ये बीच में का था, मैसूर से बीच में से, ये बीच में वाला दिख रहा है, ये सीधा दावनगिरी को मिलता था। लेकिन इस रोड पे मैंने पहले ट्रैवल किया है। ये सिंगल लेन रोड है, दोनों भी, इधर वाला भी और इधर वाला भी। और बहुत बकवास रोड है भाई। यहाँ पे ना बहुत टाइम लगता है, सिंगल लेन होने के बावजूद गड्ढे भी बहुत है। ये जो मिडल वाला दिख रहा है आपको,
और ये वाला तो सिंगल लेन ही रहने वाला है, क्योंकि बीच से होके होके जाता है तो यहाँ पे 4 लेन लगेगा ना। ये पूरा सिंगल लेन है भाई, 680 किलोमीटर, और सिंगल लेन पे अपन गाड़ी चला नहीं सकते भाई, इतना लंबा जर्नी है। तो ये 4 लेन है, अपन 4 लेन वाला ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, नहीं तो मैं इससे पहले गया हूँ। हम दोनों का आज फास्ट है, उपवास है, तो अपन रास्ते में कुछ खा नहीं सकते, नॉर्मल जो उपवास का मिलेगा खाने के लिए फास्ट का वही खाएंगे। तो चलो शुरू करें साक्षी। ये चलो भाई, गोवा गोवा गोवा। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल से और प्यारे से लंबे सफर को। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया, बोलो शंकर भगवान की जय जय। तगड़ा भाई, चलो निकलते हैं और ट्रिप को कर देते हैं भाई 0, ताकि माइलेज पता चल सके ट्रिप का और डिस्टेंस भी पता चल सके। ये हो गई ट्रिप 0। डीजल तो अभी है भाई गाड़ी में, 543 का रेंज दिखा रहा है। रास्ते में कहीं अपन डीजल ले लेंगे, फिलहाल तो है 500 किलोमीटर गाड़ी आराम से चल जाएगी। और ये मैसूर सिटी के नज़ारे भाई, मॉर्निंग व्यू। मॉर्निंग व्यू हमारे लिए बहुत बड़ी मॉर्निंग है भाई, आपके लिए नहीं होगी। आप बोलेंगे यार आप 5 बजे तो नहीं निकल रहे, इतना क्या, लेकिन हमारे लिए 8 बजे मतलब बहुत बड़ी मॉर्निंग है। अपन उठते ही लेट लतीफ है भाई, उठते ही लेट है मैं, उठता हूँ लेट है मैं, उठता ही लेट हूँ मैं, इसलिए। भाई यहाँ पे नाइट्रोजन दिख गया था, हवा नाइट्रोजन भर लेंगे भाई। वो देखो दिख रहा है आपको ऊपर नाइट्रोजन। ये बस यार, बस को 5-7 मिनट लेट है अभी। साला जब भी सुबह जल्दी निकलना होगा ना, ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अभी जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक अपने को हवा नहीं मिलेगी। नहीं मिला भाई अपने को नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ही नहीं उनके पास, सिर्फ लगाया उन्होंने, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखेंगे रास्ते में भाई, रिवर्स मार रहा हूँ। और ये आज की ट्रिप का पहला टोल लग गया है अपने को। बढ़िया भाई, कितना बड़ा बना हुआ है देखो टोल बूथ, बहुत सही है। लेन नंबर 6 में लगते हैं अपन। ये भी NH ही है ना? NH है। यहाँ पे एनुअल पास से हो जाएगा भाई। 170 है। हाँ 170 रुपीज़ है। नाइट्रोजन मिल गया था भाई इधर अपने को। ये देखो N2 33 कर दो भैया। मैसूर से नियर अबाउट अपन 65 किलोमीटर दूर है अभी। साक्षी को भी वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था, अपने को नाइट्रोजन भी मिल गया। ओके, दिक्कत नहीं है। अभी देखते एक तो पंक्चर होगा, वो भी चेक कर लेंगे, नाइट्रोजन भी चेक कर लेंगे भाई। और ऑल टायर्स अपने ये 36 है, उसको 33 कर देंगे, मतलब इसमें से 3 पॉइंट निकाल देंगे और उसमें कम है तो उसमें भर देंगे। चलो भाई, हवा भी भर दी हमने, निकलते हैं अभी आगे। भाई वो देख रहे हो सामने, एक लाइन में पूरे नारियल के पेड़ है भाई, वहां से वहां तक। हम लोगों ने अभी तक ट्रैवल किया है सुबह से 124 किलोमीटर, 17.9 का माइलेज है गाड़ी का, और सिंगल लेन रोड ही है अपने को। थोड़ा 4 लेन था बीच में जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन तब से थोड़ा सा अभी जहाँ से हमने नाइट्रोजन हवा फील किया वहाँ से अपने को सिंगल लेन है। लेकिन सिंगल लेन होने के बावजूद बहुत अच्छा रोड है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब 80-90 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो आप कंटिन्यूसली इस रोड पे।
और बाकी के लोग भी 80-90 ही मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्लो चल रहा है, मतलब जो भी कार वाला है वो स्लो नहीं चल रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे जहाँ पे भी ये है आजू बाजू में गाँव है, वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने रोड पैक किए हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है ऐसा कोई बच्चा वगैरह या फिर डॉग्स वगैरह कोई बीच में आएगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली गाँव लग रहे हैं ना हम लोगों को। तो इसलिए। और साक्षी भी साथ दे रही है, गाने लगा रही है कंटिन्यूअसली, अच्छे सॉन्ग्स लगा रही है, उसका प्लेलिस्ट अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे भाई, आपका प्लेलिस्ट बताओ, तो भाई मेरा प्लेलिस्ट नहीं है, साक्षी का प्लेलिस्ट है वो लेकिन मज़ा आता है मुझे भी सुनने, मतलब हैबिचुअल हो गया मैं इसके साथ अभी। मेरे को तो थोड़े थोड़े मिडल वाले गाने पसंद है, ये साक्षी पुराने भी सुनती है, मिडल भी सुनती है, नए भी सुनती है भाई, एवरग्रीन सॉन्ग्स है उसके पास, वाइब के हिसाब से है ना, जैसी वाइब है वैसे गाना लगाना। यस। और अभी अपन है ना एक चाय के लिए ब्रेक लेंगे, चाय या कॉफ़ी के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने, और अभी 10 बज रहे भाई। तो आगे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या होटल या फिर चाय का कैफ़े वगैरह देख के अपन रुक जाएंगे। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से करके गुस्ताखियां मांगी ना माफियां तेरे बारे में है ऐसे तो लगे कि गुलाब है और ये डांस पे डांस बदले ओ बदले डांस पे डांस बदले चल चले कहीं उड़ के हम चले कहीं आसमां और पिया सारिश में शामिल सारा जहां आके इसमें फिर तुम न जाना हो ये दिल। भाई जस्ट एक टोल नाका क्रॉस किया हमने अभी, और इधर चाय कॉफ़ी के लिए रुक गए थे। टोल नाके के आगे नहीं रहता है ऐसा चाय की दुकान वगैरह, इसलिए रुक गए थे। ये पीछे टोल नाका है। बढ़िया भाई, गाड़ी जो खींच रहा हूँ ना मैं, खतरनाक। अभी तक कितना किलोमीटर हुआ है अपना ट्रैवल? 180 किलोमीटर, 17.6 का माइलेज, और अभी टाइम हो रहा है 11:12। और अपना डिस्टेंस बचा है अभी 8 घंटे 47 मिनट्स का। एग्जैक्ट किलोमीटर थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। इंजन कर देते आप, चलते हैं चाय कॉफ़ी लेते हैं भाई। गाड़ी का चाबी अंदर रह गया क्या? शायद सक्शन लिया है, वो देखो वहाँ से दिखा रही। बताते तो जाओ कि चाबी मेरे पास है या कुछ बताना चाहिए ना, मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे। आप पहले उतरे। भैया ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफी नहीं, क्यों? लेमन टी। ब्लैक कॉफ़ी बनाओ ना यार। ब्लैक कॉफी नहीं है सर। ठीक है, चाय दे दो एक। एक हाँ, आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेके आता हूँ मैं उधर से। रुको साक्षी, मैं लेके आता हूँ उधर से ब्लैक कॉफ़ी। ओके। ब्लैक कॉफ़ी इधर भी नहीं है भाई, साक्षी का ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिला। अभी आप क्या लोगे? अभी देखती हूँ, एक तो लेमन टी लेती हूँ, और क्या ऑप्शन है भैया के पास? हाँ लेमन टी ले सकते हो आप। ये मेरा है क्या? हाँ। आ गई भाई अपनी। भाई आप आपका देख लो, अभी अपन मस्त इधर बैठ के चाय एंजॉय करते। गाड़ी तगड़ा परफॉर्म कर रही है भाई। भैया 4 लेन रोड है, भगाया मैंने गाड़ी थोड़ा आज, मतलब आधा पौना घंटा तो कंटिन्यू 120 के ऊपर ही था मैं। चलो भाई निकलते इधर से, हो गया है चाय कॉफ़ी अपना। गाड़ी बढ़िया लग रही है, चलेगा मैडम? चलो चलो। क्या हुआ? ये लड़का क्या करता है, ऑर्डर करने के टाइम हर वक्त कहीं पे भी ऑर्डर खुद करता है, और पेमेंट करने के टाइम मुझे ढकेल देता है आगे। करो। अरे मैं बैठा था इधर मस्त मेरा चिल करके। हाइशा।
मैं बैठा था मसनेरा मेरा। अरे भाई मैं गाड़ी चला के थक जाता हूँ भाई। ये सब छोटे छोटे काम है ना, आप करते जाओ। ओके ओके बैठ। सर। तथास्तु, बैठो नहीं गाड़ी नहीं में। ऐसा। ओके सर। तथास्तु, गाड़ी में बैठो। चलो भाई, तो अभी अपना डिस्टेंस बाकी है 492 किलोमीटर। हमारा क्या है, हमारा मस्ती मजाक चालू ही रहता है। 491 किलोमीटर बाकी है, 8 घंटे 41 मिनट, मतलब 8:30 बजे पहुंचेंगे अपन। और रोड देखो भाई, जबरदस्त सिमेट्रिक रोड से। सिमेट्रिक नहीं है शायद ये, नहीं सिमेट्रिक नहीं है, डांबर के रोड ही है, प्रीतिश इट लेकिन मींस बहुत बढ़िया है। 20 मिनट्स हमारा टाइम पास हो गया वहाँ पे। वो भैया मिल गए थे ना, दिमाग खा रहे थे वो। छोड़ो, पूछ चलते रहे थे। रहता है। इसको ब्लैक कॉफी नहीं मिला, ब्लैक कॉफी की जगह उसको लेमन टी मिल गया था। और लेमन उसमें उसमें उसने ना सब्जा भी डाला था, वो सब्जा आता है ना। हाँ, बहुत अच्छा था यार। अच्छा था। हाँ हनी भी था उसमें। अभी तो आप अच्छा ही बोलोगे। जो चाहिए था वो तो मिला नहीं आपको। आगे देख लेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, ये हमने टॉप अप किया था हवा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं है। तो ठीक है यार, इसको जब मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में हवा देखो 33 तो है, जितना चाहिए उतना है उसमें हवा, देख सकते हो आप। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी अपन रुकेंगे उसमें से पंक्चर वगैरह होगा तो निकाल लेंगे। उनके पास जो भैया थे ना यार, जहाँ पे अपने हवा भरा ना, उनके पास ये नहीं था, पंक्चर का किट नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है आगे देख लेंगे। तो ये तो, और ये मैंने थोड़ा सा लेआउट चेंज कर दिया था यार, आप बोर ना हो इसलिए थोड़ा सा अलग कर दिया था। और अब जब शाम होगी ना, ये इधर भी शाम हो जाएगी। अभी बाहर तो मतलब सनी डे एकदम प्रॉपर, तो यहाँ पे भी सनी डे है। टेम्परेचर कितना है प्रीतिश? 30 डिग्री। ये थोड़ा सा चेंज करते रहे ना भाई तो बोर नहीं होता है, ऐसा अलग अलग माहौल लगता है ना। फिर लेआउट अपने पास ऑप्शन है, इसमें 3-4 ऑप्शन है, तो मैं चेंज करते रहता हूँ इसको। क्या हुआ? लाइफ में चेंज जरूरी है है ना? लेकिन वो लिमिटेड चीजों के लिए। और भाई गोवा में अपन जिस एरिया में जा रहे हैं ना, वो है कलंगुट बीच। अपना होटल जो बुक किया है हमने, वो कलंगुट बीच में बुक किया है। तो अपन सीधा अभी किधर भी नहीं जाएंगे, पंजिम में नहीं, किधर नहीं, अपन सीधा कलंगुट में जाके आज हॉल्ट करेंगे। और आज आराम करेंगे भाई, क्योंकि अपन पहुंचने वाले रात में 10 बजे तक। इतना एनर्जी नहीं रहेगा यार किसी में, साक्षी में भी नहीं, मुझे मेरे में भी नहीं कि अपन बाहर निकल सकते। तो ठीक है, कल अपन पूरा गोवा एक्सप्लोर करेंगे। आज अपन सिर्फ अपना रोड ट्रिप रहेगा गोवा के लिए। भाई क्या मजा आ रहा है यार इस रोड पे ड्राइव करके। साक्षी रोड दिखाओ एक सेकंड, आपने तो देख ही लिया होगा अभी। भाई बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं, खुला खुला रोड है। 1-2 गाड़ियां दिख रही है बस। ट्रक्स ज्यादा है थोड़े, लेकिन ट्रक्स जो रहते हैं ना भाई, ट्रक्स अपने लेन में चलते हैं, तो ट्रक्स का कोई दिक्कत नहीं अपने को। और जो कार से वो ज्यादा नहीं है, 1-2 कार से 2-3 किलोमीटर के बाद, मतलब खुला खुला रोड है भाई। जो पंजा रखो, मस्त मक्खन की जैसी गाड़ी चल रही है भाई। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, सीरियसली। सब तरफ ऐसे रोड चाहिए ना। हाँ, सब तरफ चाहिए। राजस्थान जैसे। होपफुली अपने महाराष्ट्र में ऐसे रोड बने यार जल्दी से जल्दी। भाई लेन देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 लेन इधर है, 3 लेन उधर है। और जो कोने में दिख रहा है उधर लेफ्ट साइड, वो 2 व्हीलर्स के लिए रखा है भाई। वो 2 व्हीलर जा रही है देखो ऊपर से, जबरदस्त। राइट साइड में मस्त फ्लावर्स है, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, सब कलर के ये है भाई फ्लावर्स। मतलब ऐसा सीनिक भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है ड्राइव करने के लिए। और अपन क्रूज कर रहे हैं अभी NH48 पे। ये बैंगलोर पुणे मुंबई जाता है, मतलब बैंगलोर मुंबई हाईवे है ये एक्चुअली, NH48।
जबरदस्त भाई, दिल आ गया इस रोड पे, एक नंबर। हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे 1033। होपफुली अपने को कोई हेल्प ना लेना पड़े भाई। हाँ साक्षी, यस, अपने को नहीं, लोगों किसी को को नहीं, नहीं, किसी को कोई हेल्प की जरूरत नहीं गिरनी चाहिए भाई रोड पे, सीरियसली भाई। रोड पे जो प्रॉब्लम होता है ना, अगर कहीं आपकी व्हीकल अगर ब्रेक डाउन होती है किसी रोड पे, जो लैंडर लगते हैं भाई, फैमिली के नहीं लगते, अपने लगते हैं भाई। फैमिली के भी लगते हैं यार। अंदर बैठते हो आप लोग एसी में, या फिर आपके लिए कोई ना कोई तो अरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं, लेकिन होता है ना वो, लेकिन hectic हो जाता हैरेसमेंट है। जो होती है ना हम लोगों की होती है। सबसे पहले मैकेनिक ढूंढो भाई, कभी किसी को कोई जरूरत ना गिरे भाई। रोड पे कभी भी निकलो ना, अपनी गाड़ी टॉप टिच करके निकलो भाई, एकदम जबरदस्त। और उसमें टाइम भी काफी सारा चला जाता है यार। और अगर इतना लंबा सफर है आपका सीरियसली, तो गाड़ी ओके रख के ही चलो। भले ही एक महीना लेट प्लान बनाओ भाई, लेकिन गाड़ी टिच करके निकलो। गाड़ी अगर आपकी सेफ है ना भाई, तो आप सेफ हो, जबरदस्त। और गाड़ी आपका अगर परफॉर्म अच्छा, और आपको ट्रिप में ऑब्वियसली मजा भी आएगा यार गाड़ी ड्राइव करने में। अगर आपके दिमाग में वो चीज रहेगी ना, यार मेरा लेफ्ट साइड का टायर में प्रॉब्लम है, मेरा पीछे वाला टायर में प्रॉब्लम है, मेरे गाड़ी के इंजन से नॉइज आ रही है, या फिर मेरे स्टीयरिंग में कुछ हल्का सा लैग है, तो ये आपके दिमाग, आपका पूरा मतलब आपके पूरा सफर का मजा चौपट कर देगा ये चीज। और आपके दिमाग में है ना कंटिन्यूअसली वो चीज रहेगा, यार ये प्रॉब्लम है, कुन 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 चालू रहता है फिर वो। प्रीतेश का आज का एक्सपीरियंस है ये, है ना? अरे हाँ टायर यार, का। सुबह से मेरा टायर में है ना, मेरा दिमाग का दही हो गया है पूरा। लेकिन वो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। लेकिन भाई जो ड्राइविंग, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है और जो एडिक्टेड है ना, ऑब्वियसली आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आप एडिक्टेड हो, आप ड्राइविंग के एडिक्टेड हो, आप ट्रैवलिंग के एडिक्टेड हो, आप ये चीज रिलेट कर सकते हो। हालांकि गाड़ी मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही, लेकिन मेरे दिमाग में वही है कि मेरे लेफ्ट वाले टायर में प्रॉब्लम है। तो यार ये सब चीजें होती है, तो इसलिए और एक चीज होती है ना प्रीतेश, अगर कुछ ऐसे इतना अच्छे से अरेंज करके भी कुछ बज रहा हो गाड़ी में, तो यार क्या बज रहा है, क्या बज रहा है? कल मेरा ट्राइपॉड पार्सल ट्रे जो रहता है ना अपना, सबसे लास्ट में पार्सल ट्रे जो मैंने पिलो रखे हैं वहाँ पे, वहाँ पे मेरा ये था, ट्राइपॉड रखा हुआ था। साला मैं कब से सोच रहा हूँ, आवाज आ रहा है कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, क्या आवाज आ रहा है? मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ। बाद में मेरा इधर मिरर में देखा मैंने, तो वो ट्राइपॉड ऐसा हो रहा था। आज कहाँ पे रख दिया फिर? आज मैंने बूट पे रख दिया उसको, प्रॉपर जगह है ना उधर राइट साइड में, ऊपर है ना अपना, ऊपर के बाजू में रख दिया है मैंने, वो उसको प्रॉपर जगह मिल गया। अभी हिल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है वो। तो ये सब है भाई, गाड़ी एकदम मस्त ओके करके निकलो भाई, जो सफर में मजा आएगा आपको, एक नंबर। चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, डीजल व्हीकल हो, जो भी व्हीकल हो आपका, बस उसको वॉशिंग विशिंग करके मस्त एकदम प्रॉपर टिच करके निकलो एकदम। खराब गाड़ी लेके मत निकलो यार, खराब गाड़ी कोई होती नहीं है। मैं गाड़ियों से बहुत प्यार करता हूँ, कोई गाड़ी खराब नहीं होती, लेकिन खराब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि सर्विस वाली गाड़ी मत, जो गाड़ी ऑलरेडी सर्विस पे आई हुई है वो गाड़ी लेके मत निकलो। बहुत से लोग निकलते हैं भाई, मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग है यार, गाड़ी का साला टायर पंक्चर है फिर भी भगाते उसको। चल काही नाही होत, चल काही नाही होत, अरे काही नाही होत येड्या, ती जाईल ना कामातून, मरशील ना तू। गाड़ी में जो भी आप पेट्रोल भरा रहे होंगे, डीजल भरा रहे होंगे, ट्राई करो भाई, 2-3 रुपए का फर्क रहता है। पावर डीजल डालो, पावर पेट्रोल डालो, डीजल में एक्स्ट्रा ग्रीन रहता है, या फिर डीजल एडिटिव ले लो, परफॉर्मेंस आता है भाई गाड़ी का। और 2-4 रुपए का फर्क रहता है। पूरे गाड़ी के टैंक अगर आपकी 40 लीटर की है, तो 40 × 4 कर दो, 160 रुपए समथिंग होता है। फुल टैंक के ऊपर आपको 160 रुपए ज्यादा लगेंगे। और ऐसी बात करते करते टोल आ गया और एक। आओ। लेकिन गाड़ी जो परफॉर्म करेगी ना आपकी, पावर भरने के बाद, एक नंबर। पंजा रखा नहीं कि गाड़ी उड़ती है भाई। चलो उड़ते हैं। लेकिन अगर मतलब गाड़ी आपका पहले से प्रॉपर है तो उड़ेगी। अगर गाड़ी में ही कुछ प्रॉब्लम होगा इंजन में, तो कितना भी अच्छा डीजल भरवाओ भाई, या कितना भी अच्छा पेट्रोल भरवाओ, प्रॉब्लम तो होना ही आपको। 85 रुपीज लगेंगे यहाँ पे। यस। अभी अपने गाड़ी में डीजल बचा है 257 का रेंज दिखा रहा है अभी। और सुबह से हमने ट्रैवल कर लिया है 246 किलोमीटर, सॉरी 247 हो गया अभी। और अभी बज रहे 12:27, 12:30। तो साक्षी, आप कुर्सी की पेटी बांध लो। टोटल डिस्टेंस आपका रहने वाला है आज की ट्रिप का, इससे आगे 426 किलोमीटर। आओ, आई एम रेडी। आपकी यात्रा संपन्न होगी 10 बजे तक। ओके। लंच के लिए अगर रुकना होगा तो मुझे बोल देना, आज वैसे भी फास्ट है। आपके लिए अगर फ्रूट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं गाड़ी रुका लूंगा, प्लीज मुझे बता देना साक्षी। अभी अपन नारियल पानी पियेंगे। हाँ ठीक है, जो भी हो, फ्रूटी तो है वो। ठीक, ओके। चलो दोस्तों, आप भी एंजॉय करो।
ये देखो विंड मिल का ब्लेड लेके जा रहे हैं और उसके पीछे वो जो इको दिख रही है ना आपको, वो उसके पीछे ही चलती है क्यों, ताकि पीछे वाली गाड़ियाँ रुक सके, मतलब आगे नहीं जाने देती वो किसी को। बढ़िया भाई, बहुत खतरनाक रहता है ये, इनसे बच के रहना चाहिए भाई, क्योंकि इनकी गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा रहता है, ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता पीछे का। स्ट्रेट रोड पे तो सेफ है, लेकिन जहाँ पे टर्न है आपकी गाड़ी पीछे ही रुका लो उनसे। कितने दिनों बाद बोर्ड दिखा है पुणे नहीं तो दावनगिरी, ये वो कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तो आज दिखे हमें पुणे, मुंबई, ऐसे बोर्ड्स दिख रहे हैं। अच्छा लगता है ना बहुत हाँ, दिनों के ये बाद। देखो कोल्हापुर। वाओ भाई, फाइनली महाराष्ट्र के साइड जा रहे हैं भाई अपन। बहुत दिनों के बाद अगर आप अपना स्टेट छोड़ के जा रहे हो और बहुत दिनों के बाद रिटर्न आ रहे हो ना भाई, तो वो अलग ही फीलिंग रहती है याद आ रहा है भाई, क्योंकि ना इतने दिनों से बोर्ड दिख रहे थे कन्नड़ा में, अलग अलग तमिल में, कुछ मतलब अपन पढ़ भी नहीं सकते थे उसको, और अचानक पुणे, कोल्हापुर ऐसे बोर्ड दिखने के बाद जो फीलिंग रहता है अलग ही खुशी होती है भाई बहुत। दुनिया में आए हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। पास वो आए तो छुके मैं देखूं जरा, रुक जा, आँखों से तूने ये क्या कह दिया। भाई अभी भी अपन NH48 पे ही है, ये देख सकते हो आप। 272 किलोमीटर डिस्टेंस बाकी है अभी भी गोवा का। भाई मौसम पकड़ लिया होगा ना आपने, मतलब मौसम पकड़ लिया है भाई, और ये मौसम अगर टूट गया ना फिर बाद में ना बोर होता है भाई गाड़ी चलाने में। मौसम इतना ज़बरदस्त पकड़ लिया है मैंने। अभी सुबह से हमने ड्राइव किया है, एक सेकंड रुक जाओ दिखाता हूँ आपको। सुबह से हमने ड्राइव किया है 398 किलोमीटर, मतलब नियर अबाउट 400 किलोमीटर्स, और माइलेज देखो भाई 18.5 का। जो मज़ा आ रहा है ना भाई गाड़ी चलाने में, तो ये मौसम टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं गाड़ी नहीं रुका रहा हूँ। लेकिन अभी अगर रेस्टोरेंट अच्छे से मिल गया तो अपन रुक लेंगे खाने के लिए। और भाई मैं अकेला नहीं भगा रहा गाड़ी, सब भगा रहे भाई। वो सामने इर्टिगा दिख रहा होगा, सेम स्पीड मेंटेन कर रहा है वो भी। गैप देखो आप, अपन चल रहे हैं अभी 109 पे, सेम वो भी चल रहा है। ज़बरदस्त भाई। देखो होटल का बोर्ड है ना ऐसा, आपको दूर से ही दिख जाएगा साक्षी, तो मुझे पहले ही रिमाइंड कर देना कि अपने को रुकना है, क्योंकि मैं तो अभी इस मतलब ये लेन में, वो लेन में, ये लेन में, वो लेन में, फिर मुझे रुकने के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है, मेरा चलेगा। पूरा फोकस ड्राइविंग पे है ना, इसलिए। ओके, या फिर उधर की साइड भी दिखा ना, उधर वाले लेन में, फिर भी बताना, अपन यू टर्न मार के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलना चाहिए अच्छा वाला रेस्टोरेंट। बहुत कम है यार। हाँ ना यार। भाई देखो मैं अभी ना स्पीड थोड़ा मेंटेन करता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। अब देखो यार गाड़ी क्या चल रही है, क्या भाग रही है, मोबाइल बिल्कुल शेक नहीं, कुछ नहीं भाई, ज़बरदस्त। ग्रिप भी ज़बरदस्त बैठ रही है भाई टायर को, और अपने गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड है, इसलिए कॉर्नरिंग वार्नरिंग करने में भी कॉन्फिडेंस आता है। सस्पेंशन अगर सॉफ्ट रहेंगे ना तो आप गाड़ी हाईवे पे मतलब ज़्यादा भगा नहीं सकते हो या कॉर्नरिंग नहीं कर सकते हो। सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा गाड़ी वाइबल होती है, लेकिन अपनी गाड़ी रोड पकड़ के चलती है क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है। भाई HP का पंप दिख गया था, डीजल खत्म है अपनी गाड़ी में अभी। एक सेकंड दिखाता हूँ भाई, ये देखो 16 का रेंज है बस, खत्म। तो यहाँ पे अपन डाल देंगे। इधर डीजल एडिटिव मिलना चाहिए भाई, अगर नहीं मिला तो आगे ही डालना पड़ेगा फिर। डीजल एडिटिव के पाउच है? ओके, हो गया भाई अपना काम, मिल गया अपने को। बस साबुदाना नहीं मिला अभी तक। हाँ मुझे मुझे
मुझे भी तो नहीं आपका तो मिला पेट ड्राइविंग से भर जाता है, ऐसा सुना है मैंने कुछ कहीं तो। भी। ड्राइविंग से पेट भर जाता है। मैं तो पूरी शांति हो गई यार, इतनी भूख लगी है मुझे। नहीं नहीं, अभी रुकेंगे अपन। रुकेंगे भाई लेकिन इसको खाना खिलाओ या नहीं खिलाओ, बताओ आप। रुकेंगे लेकिन रुकने के लिए जगह तो चाहिए ना यार। चलो आप बैठो एसी में हवा खाते खाते, नहीं या फिर आपको चलना होगा थोड़ा सा, चलो। हवाई खाती हूँ मैं अभी। भाई गाड़ी जो भाग रही है ना, सीरियसली भाई आपको क्या बताऊँ। जब आप गाड़ी वॉश करके चलाते हो ना, सीरियसली यार, और जब ऐसा रोड रहे, वो देखो, आप इमेजिन कर सकते हो भाई क्या मज़ा आ रहा होगा गाड़ी भगाने में। वो देखो, बढ़िया तगड़ा। अरे उतर गए आप नीचे, क्यों? बहुत देर से बैठी हूँ यार। चलो और फिर अभी थोड़ा बैठना भी है। सनलाइट भी लो थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यू एसी में मैं भी थोड़ा सा उधर घूमता हूँ अभी। आ गए क्या भैया? किधर गए भैया? डीजल फुल टैंक कर देना और एडिटिव डाल देना। पहले डाला हाँ बीच में डालो। बाद में हाँ चलता है। चल, पहले क्या करो, 20 लीटर डाल दो, बाद में एडिटिव डालो, फिर 20 लीटर डाल दो। भाई 22 लीटर डीजल डाला है हमने, और अभी भैया उसमें डाल रहे हैं एडिटिव। ये 20 ml वाला पाउच है, 2 पाउच या तीन पाउच डाल देंगे अपन, फिर 60 लीटर में 3 पाउच, मतलब 60 ml 60 लीटर डीजल के लिए। 2 पाउच ऑलरेडी डाल दिए हैं, अभी तीसरा पाउच डाल रहे हैं भैया। इससे क्या होता है ना, आपका फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ता है, एक्सीलरेशन भी बढ़ता है, और पावर जो लॉस्ट हुई है और परफॉर्मेंस भी बढ़ता है गाड़ी का। बढ़िया है भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये डालते जाओ अगर डीजल गाड़ी है तो बढ़िया है। चलो साक्षी वॉक कर रही है इधर। बस इतना क्या है। दबा के बिठा रहे ना उसमें, बढ़िया। उसका पेट भर गया तब भी उसको खिला नहीं रहे। नहीं, बहुत जगह है और उसमें। यहाँ पे मैं भूखी हूँ, मुझे नहीं खिला रहा है कुछ भी। अरे रुको ना, रुकेंगे ना अपन, बहुत जगह है इसमें, पेट में छुपा के रखती है जगह। किधर डीजल डालती है इतना मुझे ही नहीं पता चलता। कितना देखो, हुआ है? 58 लीटर हो गया अभी तक। डालो आप, डालो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है उसके पेट में। हो गया क्या? 300 कर दो, 5300 टोटल। देखो भाई 5300 रुपीज़ का डीजल आया टोटल, 58 लीटर 16। भाई वो जो डीजल एडिटिव हमने डाला ना 20 ml का, एक पाउच था 35 रुपए का, 3 पाउच डाले हमने, तो वो हो गए 105 रुपये और 5300 का डीजल, तो टोटल 5405 रुपये हमने वहाँ पे पे किए। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, अगर आपको 20 ml चाहिए तो 35 रुपये का मिलेगा, वो उसमें 10 ml वाला भी आता है 17 रुपये का। मैं अभी ना उसका ये ले लूँगा यार, उसका बड़ा वाला डब्बा आता है, वो गाड़ी में कंटिन्यू रख दिया ना, कभी कोई पेट्रोल पंप पे मिलता है, कोई पे नहीं मिलता यार वो। चलो चल रहे अभी आगे। अरे यार मुझे वहाँ पे वॉक करना था, वो भी रह गया अभी आगे। हो आगे रुकेंगे अभी, छोड़। असंच पाहिजे और गाड़ी में रेंज आ गई अपनी 882 किलोमीटर, लेकिन ये 1100 किलोमीटर के आसपास चलेगी भाई, अगर ऐसे रोड रहेंगे तो। ये ऑटो कट का रहता है, आप जब गाड़ी को रिफ्यूल करते हो तब जो ऑटो कट होता है, ये उसका रेंज है। ऑटो कट के बाद जो हमने डीजल भरा ऊपर तक, उसका रेंज इसमें ऐड नहीं होता है, नहीं तो इधर 1100 किलोमीटर का रेंज आता था। मेरा एक्सपीरियंस है, आप राजस्थान सीरीज चेक कर सकते हो हमारी, हमने उसमें, और एक शॉर्ट्स भी डाला है शायद हमने ना साक्षी, इसका माइलेज का 1100 किलोमीटर एक टैंक में गाड़ी चली है इससे पहले। तो जब आप इसको लबालब ऊपर तक करता हूँ ना मैं, तो 1100 किलोमीटर चल जाती है आराम से। रोड खराब रहा तो 900 950 किलोमीटर चल जाती है। टिंग 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 क्या हुआ? टिंग टिंग होटल कार्तिक ग्रैंड मिल जाएगा क्या इधर? हाँ। देखते हैं। हाँ मिल ठीक। जाएगा। चलो भाई खाने पीने का ब्रेक ले ले। भाई गाड़ी लगा दी इधर, इसी रोड पे जा रहे थे, साक्षी को होटल दिख गया था, यू टर्न मार के आ गए, यहाँ पे गाड़ी लगा दी। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक ये सामने देखो भाई, गरुड़ा पान शॉप, गरुड़ा खतरनाक। यहाँ पे अपने को फास्ट का कुछ भी नहीं मिला, ना साबुदाना मिला, ना वड़ा मिला, ना कुछ भी नहीं है। क्या बोला है हमने? एक वाटरमेलन जूस, 2 मस्क मेलन जूस। मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड मुझे लगता है उनको पूछना चाहिए अपन ने कि पीनट्स है, बॉइल्ड पीनट्स वगैरह। बॉइल्ड पीनट्स
कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, जूस से काम चला लेते हैं, आगे जाके देखते हैं। आगे मिल जाएगा, ओके कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या फिर अपन वो चिप्स वगैरह ले लेंगे, वेफर्स वगैरह। ठीक है। करो, शुरू करो, टेस्ट करके दिखाओ कैसा है। ओरिजिनल। मिक्सर में बना के दिया ना उन्होंने फ्रेश। और ये एक वाटरमेलन। अच्छा हुआ यार, ब्रेक ले लिया ना, अच्छा हो गया। भूख लग गई थी सीरियसली। अभी ना थोड़ा सा जूस वगैरह पेट में रहेगा ना भाई, तो कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा ये नहीं होगा, एनर्जेटिक रहेंगे और हेडेक वगैरह होगा नहीं। भाई अपना डिस्टेंस बचा है अभी 234 किलोमीटर, 234 किलोमीटर्स, 5 घंटे, 5.5 घंटे का रोड है। अब मतलब इसका मतलब ये है 234 किलोमीटर के लिए 5 घंटे, मतलब ऐसा रोड नहीं रहने वाला अपने को अभी। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर ऐसे रोड्स अगर होंगे तो 233 किलोमीटर्स के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब रोड आगे जाके रोड अपने को थोड़ा सा ख़राब होने वाला है। तो कोई नहीं भाई, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा साथ दिया रोड ने, और गाड़ी भी अभी फुल हो गई है, तो कोई टेंशन नहीं। राखी दिल तेरा चली में चली देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी मुझे शर्म सी आए मेरा दिल घबराए देखो भाई, मैं बोला था ना आपको, आगे जाके अपने को सिंगल लेन रोड लगने वाला है, और ये पीछे 10 किलोमीटर से अपने को सिंगल लेन लगा हुआ है। अब ये कितनी दूर है पता नहीं भाई। तुमसे मिलके ना जाने क्यों मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। यहाँ से गोवा है 165 किलोमीटर, सिंगल लेन रोड है, और अपने को एक टोल लग गया है, लेकिन यहाँ पे फास्टैग नहीं है। यहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा। कौन सा टोल है ये? GVR टोल। उनका पास वो तो टोल नाका है। और भाई उसी सेम रोड से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको ऐसा सिंगल लेन रोड, और दोनों साइड से देखो कैसे पेड़ है भाई, इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है ना। और जो उसके पत्ते हैं ना प्रॉपर येलो कलर के दिख रहे हैं, उसमें वो धूप आ रही है उसमें से, और सिंगल लेन रोड, दोनों साइड से कवर पेड़ों से, भाई एक नंबर। ऐसा फील आ रहा है अभी गोवा जा रहे हैं अपन। सबका गोवा का प्लान होता है लेकिन कैंसिल हो जाता है इन मौके पे, हमारा कभी नहीं हुआ। हाँ सच्ची। हाँ। हमने जब भी डिसाइड किया है गोवा जाओ, पहुंच ही गए। पहुंच ही गए। मतलब निकल गए घर से, प्लान कभी कैंसिल नहीं हुआ भाई। लेकिन मेरे दोस्तों के साथ जब भी मेरा प्लान बना है साला कैंसिल ही हुआ है, कभी नहीं। 2013 से जाना चाहते हो ना आप दोस्तों के साथ? वो अभी तक नहीं हुआ। वो तो प्लान कभी जिंदगी में सक्सेस होगा नहीं होगा मुझे अभी भी नहीं पता भाई। गोवा चलना है भाई, इतने एक्साइटेड रहते हैं। हाँ फिर चलना है, मैं भी चलूंगा। एन मौके पे सब गोली दे देते हैं फिर बाद में एक माइनस। भाई स्पीड ब्रेकर देखा, दिखा ही नहीं भाई। भाई यहाँ पे ना अपने को एक पंक्चर शॉप मिल गया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी भैया पंक्चर है या नहीं है ना। ये देखो भाई,
वो भी 2 टुकड़े। खिला था भाई गाड़ी में। चलो पंक्चर निकल जाएगा, टेंशन नहीं, बाद में निकलेंगे अपन आगे। भाई पंक्चर तो निकाल देंगे अपन, लेकिन अभी इसमें ना नाइट्रोजन हवा नहीं है इनके पास सादा एयर है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके पास से सादा अभी फुल कर लेंगे, फिर गोवा में जाके नाइट्रोजन भर लेंगे इसमें से। ये पूरा सादा हवा निकल के नाइट्रोजन भरना पड़ेगा अपने को। लेकिन एक अच्छा हुआ भाई, पंक्चर निकल गया। मेरे को ऐसे ही रास्ते से जा रहा था मैं, रोड थोड़ा ख़राब था, जाते जाते मेरे को ये बोर्ड मतलब ये दिख गया, साक्षी ने दिखाया मुझे पंक्चर का शॉप है। मैंने बोला ठीक है यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अपना। अभी एमआईडी से लाइट चला जाएगा भाई। सुबह से लाइट था एमआईडी पे, मेरा पूरा ध्यान उधर ही जा रहा था भाई। अभी टेंशन नहीं। मैडम थैंक यू, आपकी वजह से हो गया। मुझे वॉशरूम जाना है। रोकेंगे रुको। आगे ना अपन क्या करेंगे, अभी एक चाय का और वॉशरूम का ब्रेक लेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे गोवा यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर के आसपास है भाई। 9-10 बजे तक पहुँच जाएंगे अपन। अभी सिर्फ वॉशरूम के लिए और चाय के लिए रुकेंगे, नॉन स्टॉप गोवा। हो गया भाई, पंक्चर निकल गया। और एमआईडी में का लाइट चला गया क्या? हाँ चला गया भाई, देखो कुछ भी नहीं। अभी हो गया ना प्रॉपर 36, 35, 35, 35। और भाई ये कब से ना सिंगल लेन ही रोड है साला, यहाँ पे ना वॉशरूम भी नहीं अच्छा। और पीछे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था, एकदम नया वाला पेट्रोल पंप था वो, हाँ है ना? हाँ, वो जो कंस्ट्रक्शन चालू था। अभी अपन ने देखा नहीं पीछे, हाँ, right. रुके थे वहाँ पे। राइट तो यार यहाँ पे फ्यूल पंप भी नहीं है और अच्छा होटल भी नहीं है भाई, और वॉशरूम जाना है कब से। बट यार ठीक है, देखते हैं जैसा है वैसा मिल जाएगा आगे। फर्स्ट न्यू सीट बेल्ट। ओके मैम। इतनी देर कभी भूखा नहीं रह सकता भाई मैं, लेकिन आज पता नहीं यार क्या है, ऊपर से एनर्जी है क्या है, मतलब भूख नहीं लगी है, लेकिन पेट में कुछ ना कुछ चाहिए भाई। सही है ना? नहीं तो फिर मेरी चिड़चिड़ होती है भाई। लेकिन आज कुछ भी नहीं, ऐसा भूख नहीं लगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन खा लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ट्रैवलिंग यार, ट्रैवलिंग में ये सब नहीं चाहिए प्रॉब्लम अपने को। तो यहाँ पे ना भैया के पास ये भी है भाई, साबूदाना वड़ा, ये भी एक ले लेता हूँ मैं। साक्षी तो नहीं खाएगी, उसको नहीं चलता है, मुझे चल जाएगा। साबूदाना वड़ा, उसके साथ दही नहीं था उनके पास, मैंने उनके पास से पैकेट ले लिया था, उसके साथ में नहीं आता, लेकिन दही के साथ बहुत बढ़िया लगता है भाई। भैया एक चाय दो ना। हाँ इसे इतनी भूख लगी है ना, फ्राइज भी मंगा ले इसमें। भूख नहीं लगी थी मुझे, फिर लेकिन इधर बैठे तो अच्छा लग रहा है। वहाँ पे फोटो दिखा मुझे प्राइस का, इसलिए। और ये गाड़ी अच्छा टाइम पास है, और पूरा नहीं खाऊंगा मैं अभी। इसको है ना थोड़ा गाड़ी में ले लूँगा, टाइम पास करते निकल जाएंगे। 4 घंटे यहाँ से। हाँ यार, ये ऑनलाइन देखो I-20। अभी कितने बज रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ। 6:30। 6:39 भाई, 6:39 शाम हो गई। इधर भी शाम हो गई, इधर दिखा, ये देखो भाई, एमआईडी में भी शाम हो गई अपने। एक सेकंड रुको, ये देखो भाई, इधर भी शाम हो गई और इधर भी शाम हो गई। बढ़िया। सच सच दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद तेरी मोहब्बत में, ये दिल दीवाना है, इसमें है हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना। भाई अभी बज रहे रात के 8 और घाट लग गया है अपने को तगड़ा वाला। पिछले 40 किलोमीटर से घाट ही है शायद। ये अभी मंदिर देखा पीछे मैंने, दूध सागर है ना साक्षी? हाँ, दूध सागर प्रसन्न असली। दूध सागर प्रसन्न ऐसा लिखा था, मतलब ये दूध सागर वाटरफॉल जो है ना, शायद वो बाहुबली में था ना? नहीं, वो तो केरला का है। हाँ, तो दूध सागर वाटरफॉल यही आसपास किधर तो भी है भाई। गोवा में जो मूवीज का शूटिंग वगैरह होता है ना, वो ट्रेन में से दिखता है। हाँ, जो ट्रेन में से जो दिखता है दूध सागर वाटरफॉल, वो इसी घाट के आसपास ही है। वहीं से अपन गुजर रहे हैं अभी। और ये देखो इतने बड़ा हाई बीम पे आ रहे। अभी देखो मैं कैसे जाऊँ, इसको दूँ क्या हाई बीम? कब से यही चालू है यार भाई ये ना, ये सुधरेंगे नहीं कभी।
और ऊपर आ रहा है भाई, वो ऊपर आने वाला कभी हाई बीम पे नहीं चलता। नीचे जाने वाला जा सकता है एक बार, ऊपर आ रहा है, जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं उसके तो मुंह पे आएगा ना, वो खतरनाक है भाई लोग। और अभी डिस्टेंस बाकी है अपना 77 किलोमीटर्स, 1 घंटा 48 मिनट। ये देखो हाई बीम, क्या भाई देखो रोड देखो कितना पतला है, और मैं लो बीम पे चल रहा हूँ यार। अगर मैं हाई बीम पे चलूंगा तो इनको तो रास्ता ही नहीं दिखेगा, मेरे ही ऊपर आएंगे ये। सही ना मेरे लिए रिस्की है वो, इसलिए मैं लो बीम पे चल रहा हूँ। ये देखो मेरे हाई बीम देखो आप, अगर मैं ऐसा चलूंगा तो क्या दिखेगा उनको, कुछ भी नहीं। और इसमें तो कलर भी है, और मेरे पास वैरायटी है। ये देखो ये एक कलर है, ये एक कलर है, और एक कलर है मेरे पास। ये देखो ये एक है, इस पे अगर मैं चलूंगा तो उनको कुछ दिखेगा भी नहीं भाई। लेकिन छोड़ो, अपन अपना डिस्टेंस तय करते हैं पहले। ये देखो ये अपना भाई है बेचारा, रोड बहुत नैरो है भाई, नैरो भी है और खराब भी है। पीछे तो अभी ये तो भी अच्छा है भाई, पीछे इतना खराब रोड था, इतना खराब रोड था भाई, कैमरा हाथ में लेने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों हाथ स्टीयरिंग पे थे भाई। और पूरा जंगल, और पूरा दोनों साइड से जंगल, जो आपने क्लिप्स देखे अभी थोड़ी देर पहले, वहां से थोड़ा आगे। चलो कोई नहीं, चलते अपन। गाने सुन रहे थे हम लोग, वो भी ऑफलाइन। नेटवर्क भी नहीं है भाई, चेक करो, आपको ई दिखेगा ऊपर, ई। और इसने खुद से फोटो खींच लिया, किस चीज का खींचा पता नहीं मुझे। अलग अलग ही है सब हमारी गाड़ी में भाई। चलो चलता हूँ, मैं भी एक हाथ में मोबाइल रख के हूँ भाई, बाद में बात करते हैं अपन। गाइस फाइनली वी आर इन पंजीम। ये ट्रैफिक बहुत था यार, एंड रोड भी बहुत खराब थे। 9:30 बज गए अभी। हाँ 9:30 बज गए, 9:32 हो गए। अभी भी 9.2 किलोमीटर बाकी है। कलिंगुड बीच का ये डिस्टेंस है, होटल का डिस्टेंस है 9.1 किलोमीटर एंड 19 मिनट्स। तो ये कुछ नज़ारे हैं पंजीम के, और अच्छे दिखाएंगे, अभी तो नहीं अच्छे। और लाइट लगाओ प्रीतेश। और हमारा प्रीतू बहुत 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 थक गया है, बहुत टायर्ड हो गया है यार। उसका चेहरा देखो, इधर देखो, 2 मिनट। अरे बाप रे, नहीं, थका नहीं हो गई। बहुत थक गया यार बेचारा, सुबह से गाड़ी चला रहा है। और मैं इसको बोली मुझे चलाने दो थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। रिलैक्स करो ना, हो गया ना, अभी आ गए अपन, अभी क्या चलाना है। होटल पे जाने के बाद पहले मैं मस्त पैंट वगैरह निकालूंगा, 3/4 वगैरह पहनूंगा, शॉर्ट्स वगैरह पहनूंगा, मस्त चिल करूंगा अभी, बढ़िया। फाइनली पहुंच गए भाई होटल। वी आर इन गोवा। ये गोवा। यस, होटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अभी रिसेप्शन पे चलते, पहले प्रोसीजर कंप्लीट करते, रूम अलॉट होगा अपने को, फिर चलते अंदर। स्विमिंग पूल चलेंगे अभी भाई मेरी इतनी हालत खराब है ना, अभी स्विमिंग पूल। चलो ना, इतना क्या भाव खाते भाई हो? इसको ये टाइम में स्विमिंग पूल जाना है भाई। अरे 9:53 मतलब 10 बज रहे मैंने ऑलमोस्ट। ऐसे सुना है कि स्विमिंग पूल में जाएंगे ना, हाँ, पूरा थकान निकल जाता है। हाँ। देखेंगे, चलो। ये जी अपना रिजॉर्ट, बहुत बड़ा कैंपस है भाई। चलो
गाड़ी इधर लगा दी है, चलते पहले प्रोसीजर करते हैं अंदर रिसेप्शन पे। प्रोसीजर हो गया है, मैं आपको गाड़ी का किलोमीटर दिखा देता हूँ और माइलेज दिखा देता हूँ, गाड़ी ने पूरे ट्रिप में कितना माइलेज दिया आज अपना। आज हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है भाई 668 किलोमीटर्स और गाड़ी ने माइलेज दिया है 17.1 का। तो ठीक है, गाड़ी भगाया भी हमने, बढ़िया माइलेज दिया। और अभी बज रहे 9:57, 10 बजे अपन, मैंने बोला था 10 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे अपन पहुंच गए भाई। चलो गाड़ी से सामान अनलोड करते हैं अपना और रूम में जाके बात करते हैं भाई, बहुत थक गए। कॉर्ड वगैरह ले लेता हूँ मैं, छोटा मोटा सामान है, भैया को बुलाएंगे, भैया लेके जाएंगे रूम में, फिर अपन बात करते हैं आराम से। हो गया साक्षी लगेज? ठीक है, गाड़ी हो गई भाई अपनी वहाँ पे पार्क, प्रॉपर जगह मिल गई गाड़ी के लिए, अभी कोई टेंशन नहीं। ये पार्क है तो सब सही है भाई, ये सेफ है तो सब सही है। और सामान अपना अपन बेवारस हो गए इधर, अभी थोड़ी देर के बाद रूम में जाएंगे। चले क्या? रूम नंबर मिल गया, चाबी मिल गया? पसंद आया? फिर भाई इधर स्विमिंग पूल भी है, सुबह अपन एंजॉय करेंगे इधर, बहुत बढ़िया भाई। प्रीमाइसेस अच्छा है, एम्बियंस बढ़िया है होटल का। हाँ ये साक्षी ने किया है, इसका चॉइस खतरनाक रहता है भाई, साक्षी को सेंस है इन सब चीज़ों में। ये भाई अपना बिल्डिंग, अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं इन्होंने, अपना वाला ब्लॉक ये है। और भाई स्टेयर से जाना है क्या ऊपर? लिफ्ट नहीं है? रूम टूर दे देता हूँ मैं आपको। ये कुछ लॉबी है होटल का अपना, और इधर है अपना रूम। ये भाई रूम अपना, यहाँ पे बेड है, इधर की साइड वॉर्डरोब है, ये ड्रेसिंग एरिया, ये मिरर, ये तुम्हारा भाई, और इधर की साइड एसी है, ये छोटा सा फैन है, इधर टीवी है, इधर भी एक मिरर है भाई। और उधर की साइड व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नहीं बाहर का ही व्यू होगा। इधर टेबल है, टिपॉय है, चेयर है, व्यू रात में कुछ दिखता होगा तो दिखता हो यार। यही है जहाँ से अपन ऊपर आए थे। इधर पेड़ है नारियल के, और ये बेड है। इधर की साइड मॉस्किटो किलर भी है, गुड नाइट। और ये वॉशरूम, बड़ा सा वॉशरूम, बढ़िया भाई, मस्त है। अभी मस्त आराम करेंगे भाई, बढ़िया ड्राइव था आज का। 700 किलोमीटर नियर अबाउट था, मतलब 750, 650 के ऊपर ही था, बढ़िया था, मज़ा आया आज का ड्राइव, मुझे तो मज़ा आया भाई, इसको पता नहीं। तो चलो भाई, हो गई आज की रोड ट्रिप कंप्लीट, आ गए हम लोग गोवा में। कल अपन जा रहे हैं यहाँ से गोवा एक्सप्लोर करने, तो नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज का रोड ट्रिप बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, पता नहीं यार कितना रिकॉर्ड कर पाया कितना नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे से हुआ हमने रिकॉर्ड किया भाई। एंड फाइनली वी आर इन गोवा नाउ एंड केरला भाई। हाँ बहुत सारे कमेंट्स थे भाई, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज थे मुझे कि आप केरला जाओ, मुर्डेश्वर जाओ। तो आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना, एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं एक्चुअली हम लोग भाई। केरला सीरीज सेपरेट आएगा, केरला बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है, हम कोई मिस नहीं करना चाहते। हम गोकर्ण जा सकते थे, मुर्डेश्वर जा सकते थे, पता है भाई मैसूर से उधर का रोड भी ले सकता था मैं, लेकिन केरला हमने स्पेशल रखा है। तो केरला अपन नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे, स्पेशल केरला वाली सीरीज, डोंट वरी, केरला भी जाएंगे भाई। बिकॉज केरला के डेस्टिनेशंस बहुत सुंदर है बहुत, और इसमें अभी तो हमें 18 डेज हो गए बाहर, तो और नहीं मतलब कुछ कुछ मिस हो जाता था, स्किप हो जाता था। तो केरला का मज़ा अलग से लेंगे, बड़ा ट्रिप लाएंगे, बड़ा सीरीज लाएंगे। Yes. तो केरला की सीरीज देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना फैमिली का, दोस्तों का ख्याल रखें, घूमिए फिरिए, मजा कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, हमारे रोड ट्रिप्स देखिए, मजा लीजिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हमारा डिनर बाकी है, डिनर करेंगे भाई अभी। जोमेटो भाई, जोमेटो Zomato। सबसे बेस्ट है भाई, जोमेटो करेंगे
डिनर खत्म, क्योंकि यार इतना लंबा ट्रैवल और मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था भाई गाड़ी कहीं पे रुकाऊं या फिर पार्क करूं और वहाँ पे डिनर करें। भाई रूम में मंगा लेंगे, मस्त इधर ही खाएंगे, सो जाएंगे भाई। कल जाना है गोवा घूमने, बहुत सारे डेस्टिनेशन गोवा के कवर करेंगे, जितना हो सके करेंगे भाई कल। तो नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, क्योंकि वी आर इन गोवा। गोवा। चलो बाय। बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।